जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? रीजनिंग आपका खत्म हो गया ना? कैलेंडर एक टॉपिक बचा है कैलेंडर का। अच्छा, कल वो खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन कुछ लिखाए थे कि SW कुछ दिए थे? क्या क्वेश्चन बोलते लिखते चल जाते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 400 रुपये में 400 रुपये में 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। उसके बाद चीनी का आरंभिक तथा बढ़ा हुआ मूल्य तो चीनी का आरंभिक तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। कल इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे, इसलिए जो इसका लास्ट पहली बार वीडियो देख रहा है वो पहले देख, पिछला वाला वीडियो बार देख रहे इसका। कल इसका कॉन्सेप्ट हम दिए थे। कॉन्सेप्ट समझ लेगा, बाकी सवाल तो कुछ नहीं है। सवाल यूँ बनेगा आपका, क्लियर? सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? आइए सर देखते हैं क्या सवाल। क्या चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति जो है 400 रुपया में 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। कितना केजी? 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो पूछ रहा है कि आरंभिक था वर्तमान मूल्य क्या होगा। कल बताए थे हम कि मूल्य जो है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मूल्य जो है मात्रा का उल्टा होता है। यदि हम मात्रा बढ़ाएंगे मूल्य होते होगा, मूल्य थोड़ा कम रहेगा। दाम कम करेंगे, सामान ज़्यादा लेंगे। यदि सामान ज़्यादा लेंगे दाम कम होगा तब ना। यदि मान ले हम दाम बढ़ा दिए, कोई ज़्यादा सामान खरीदेगा? ऑटोमेटिक मान ले कि यही मेरा पेन है, ये पेन का दाम अभी हम रख दिए 5 टका, 5 रुपया रख दिए। तो हम गए 50 रुपया लेकर के, तो कितना कलम होगा? 10 कलम। फिर गए एक बार बाज़ार, हमको पता नहीं, साल 2 साल के बाद गए बाज़ार, फिर गए वही 50 रुपया लेकर के। 50 रुपया में 10 को कलम हो ही गया था, क्या टेंशन है। फिर गए बाज़ार हम, इस बार 50 रुपया लेकर गए। इस बार क्या कि जैसे दुकान पहुँचे, दुकानदार बोलता है कि ये कलम का दाम 10 रुपया हो गया है। अब क्या करना है? घूम के तो नहीं आना है, लेना है। अर्थात पहले कितना कलम ले लेते हम? 10 कलम ले रहे थे जब 5 रुपया दाम था तब। लेकिन इसी कलम का दाम क्या हो गया? अब 50 रुपया में हम पैसा तो वही लेके गए, पैसा मेरा कांस्टेंट है। जितना पैसा पहले था उतना पैसा अभी भी मेरे पास में। बट इस बार क्या हुआ? कलम का दाम मेरा बढ़ गया, सामान का दाम बढ़ गया। जब सामान का दाम बढ़ गया तो प्राइस, सामान का दाम नहीं बढ़ा, प्राइस इसका बढ़ गया, वही दाम इसका बढ़ गया। तो हम क्या सामान उतना ही खरीदेंगे जितना खरीदे थे? 50 रुपया में होगा उतना? कभी संभव नहीं है। तो कितना लेंगे? 5 कलम होगा मेरे पास में, क्लियर ना? अर्थात दाम बढ़ाएंगे, मतलब कि यदि वस्तु का दाम बढ़ाएंगे तो मात्रा वहाँ पर क्या होगा? कम होगा। और मात्रा यदि बढ़ाएंगे तो दाम कम करेंगे तो वस्तु का दाम। तो वही देखिए यहाँ पर, तो मूल्य जो है क्या है इसका? मूल्य जो है मात्रा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मूल्य मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लें कि मूल्य हमको पता नहीं कितना था। मूल्य 2 मूल्य होगा। एक कौन मूल्य? एक आरंभिक मूल्य कि प्रारंभ में कितना होगा, और एक अभी वर्तमान में कितना चल रहा है, यही ना। तो मूल्य जो देख क्या है मेरा, ये मूल्य है, ये मात्रा। कोई दिक्कत है? अब देख प्रतिशत पढ़ रहे हैं, जब प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो मूल्य नहीं कुछ तो भैया प्रतिशत में कितना? कोई भी चीज़ वस्तु का मान 100 टका, नहीं कुछ कितना 100।
तो मूल्य यदि मैं मान ले 100 ले रहे हैं तो कितना प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है? 25 का। इस 100 तो अभी कितना हो गया? 125 ना हो गया। पहले 100 टका था, हम दाम बढ़ा दिए तो क्या हो गया? 125 टका हो गया। जब 125 रुपया मूल्य है मेरा 100 रुपये 125 में, मात्रा क्या होगा इसका उल्टा? मात्रा इसका क्या होगा? सेम उल्टा। तो 125 कहाँ जाएगा? आरंभिक मात्रा ई 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कटेगा ये देखते हैं। 25 से कट रहा है, 25 पंचे 125, 2500 के 100। ये क्या है मेरा? मात्रा। यहाँ मात्रा में कितना का अनुपात है? कितना का अंतर है? 5 था, हो गया कितना? 4। 5 था, हो गया कितना? 4। यहाँ पता कितना का अंतर है? कम और अधिक मतलब क्यों चाहिए? अंतर है ना। कितना का अधिक है? 10 का। 1 बराबर 10 kg, ये ना। तो आरंभ में कितना kg खरीदता होगा ये? 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 पचे 50 kg। ये आरंभ में कितना खरीदता होगा? 10 के 40 kg। कोई दिक्कत? पूछ रहा है क्या? यही पूछ रहा है कि आरंभिक मात्रा कितना आता है, ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आरंभिक मूल्य बताना है। आरंभिक मूल्य। टोटल पैसा फिक्स है मेरा 400 लेके ना। जैसे हम बाजार 2 बार गए थे, 85 रुपया लेके गए थे ना, एक्स्ट्रा लेके नहीं गए थे। तो दाम मेरा फिक्स है कितना? 400। तो 400 हम बोले थे कल कि यदि आरंभिक मात्रा निकालना है तो इधर वाला से भाग देना। जो मेरा निकला है किस में? रुपया में इस मात्रा से भाग देंगे, आरंभिक मात्रा से भाग देंगे। रुपया में आरंभिक मात्रा से भाग देंगे तो आरंभिक मूल्य निकलेगा। रुपया में वर्तमान के मात्रा से भाग देंगे तो वर्तमान मूल्य निकलेगा मेरा। तो कहाँ आरंभिक मात्रा कितना है मेरा? 50 kg। इससे भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। तो 8 रुपया प्रति 21 का कब का मान है ये मेरा? आरंभिक मान है मेरा 8 रुपये प्रति kg। जबकि वर्तमान मूल्य क्या है मेरा? 40 kg है ना। तो 400 है 500, 400 में 40 से भाग देंगे, कितना हो गया? 10 रुपया प्रति kg। दम बढ़ गया। देख, यहाँ 8 रुपया था, यहाँ 10 रुपया गया। ऑटोमेटिक सामान कम खरीदना स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? इस सवाल हम कल बताए थे, कल इसका HW था, कल का हम बता रहे हैं अब। ठीक है, इसको तो नहीं समझागा आज, कल क्लास ऑफ था। ठीक है, आज तो नहीं समझा होगा, कन्फर्म समझेगा। पीछे वाला वीडियो देखता है घर में यूट्यूब पर? हाँ, तो वीडियो देखेगा नहीं, समझ जाएगा तब कल वाला क्लास। कल वाला क्लास करना, आज वीडियो अपलोड हो गया होगा। क्लियर? इसको छाप ले, घर में देखना, वीडियो समझ जाएगा पूरा क्लास। क्लास था, रेगुलर रहने की कोशिश कर। अभी पूजा पाठ भी बहुत था, छठ था, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, सब उसी में बिजी था। आज रिजल्ट भी आ गया बिहार पुलिस का, तो जिसका रिजल्ट बन गया तो अच्छा बात है, जिसका नहीं बना है तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। भगवान ने आपको यदि रोका तो इसके लिए कुछ न कुछ कारण बना है रोकने के लिए। आपका रिजल्ट नहीं बना तो भगवान आपके लिए कुछ अलग दरवाज़ा खोल के रखा है। आपके पास में अभी RPF सबको भरा होगा, कन्फर्म भरा होगा। RPF है, RPF SI है, रेलवे इतना वैकेंसी निकाला है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी जी जान लगा के उसमें लग जाएगा ना, 110% रिजल्ट बन जाएगा। रिजल्ट बनना अपने हाथ में है। क्लियर? रिजल्ट बनना अपने हाथ में है। मेहनत तो कर, ठीक है, सिलेबस के अनुसार मेहनत कर। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार यदि मेहनत कीजिएगा तो कन्फर्म पर रिजल्ट बनेगा। अब सिलेबस है आपका GK GS पढ़िएगा, मैथ, कहीं रिजल्ट नहीं बनेगा। तो सिलेबस देख के पढ़ना आपको। रेलवे के लिए आपके लिए सुनहरा अवसर है कि हम रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। साइंस का लाइव क्लास चलता है मेरा 12:30 बजे से 12:10 से मेरा रोज़ लाइव चलता है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री हम पूरा अपलोड पढ़ा चुके हैं, और फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं। रेलवे का रीढ़ हड्डी है
रेलवे का हड्डी है साइंस, मेन हाथ है उसका साइंस। साइंस है जी मजबूत है। देख मैथ साइंस मैथ और रीजनिंग सबको बनाएगा, हर विद्यार्थी बनेगा। विश्वास नहीं तो किसी भी लॉज में जाके देख, सभी लॉज में मैथ साइंस बनाता हुआ दिखता होगा विद्यार्थी। तो किस में उसका नंबर कट रहा है? साइंस में कट रहा है। न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है और चीज़ नहीं बन रहा है, तो साइंस में नंबर कट रहा है। इसमें जीके जी से तो मायने नहीं रखता है रेलवे के लिए, ठीक है। क्या उसमें 10 को करंट अफेयर्स आ जाता है, फिर वही लेकर चल जाता है। लेकिन साइंस में आपका एक फिक्स नंबर है कि तुम्हारा पूछवे करेगा। तो साइंस यदि आपका कम टाइट है 110% आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। और रिजल्ट बनाने तक कम से कम रोज़ कम से कम 2 से 3 को सेट मार, 2 से 3 सेट मार, ठीक है। मोबाइल है तो मोबाइल में आपके पास टेक्स्ट बुक अभी फ्री चल रहा है। टेक्स्ट बुक में अपलोड कर टेक्स्ट बुक, उस पर बहुत क्वेश्चन आपका आता है। या कोई भी पब्लिकेशन का सेट निकाल, हम ये सवाल बता रहे हैं, जितना पढ़ाए हैं तो उतना सवाल तो कंफर्म बन जाएगा, 110% बन जाएगा। जो सवाल नहीं बनेगा तो हमारे पास आओ, हम बता देंगे तुमको, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो नहीं बनेगा, लेके आओ सर ये सवाल हमसे नहीं बना तो हम बता देंगे इसमें प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। नंबर इंक्रीज इसी से होगा जब तक सेट नहीं मारेगा। इसीलिए भगवान आपको फिर से एक बार मौका दिया कि बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं बना तो उदास नहीं होना है, ठीक है। आपके लिए कुछ अलग सोचा होगा भगवान। अगला क्वेश्चन लिखा है तो चल लिखता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लिख, चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने से चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 675 रुपया में, एक व्यक्ति अब 675 रुपये में 25 kg चीनी, एक व्यक्ति अब 675 रुपये में 25 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। 25 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना मूल्य तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का पुराना मूल्य तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। पुराना मतलब कौन मूल्य? आरंभिक मूल्य। वर्तमान मतलब अभी कौन सा मूल्य चल रहा है इसका। यही कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति 675 रुपये में 25 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? आइए सर सवाल देखते हैं इसका क्या। मूल्य जो है मात्रा का व्युत्क्रम अनुपाती। मूल्य कितना दिया है आपका? शुरुआत मूल्य क्या है? नहीं कुछ तो शुरुआत मूल्य पता है इसमें, देखते कहीं लिखा है शुरुआत मूल्य इतना है? नहीं ना। तो आरंभिक मूल्य नहीं कुछ तो क्या, पुराना मूल्य नहीं कुछ तो क्या है? 100%। ये दे ये वर्तमान में क्या होगा ये देख लेते हैं। पुराना मूल्य नहीं कुछ तो कितना 100%। 100% मेरा पुराना मूल्य, 25% की कमी हो रहा है, कितना हो गया आपका 75। 100 से कितना 75। मात्रा क्या होता है मूल्य का? मात्रा मूल्य का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये 75 है, ये 100 है, कटेगा 3 बार में, ये 4 बार में। क्लियर? 3:4 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 3:4 आ गया। कह रहा है कि और यहाँ भी देख, यहाँ 3 था, यहाँ 3 kg पहले खरीद लेते हैं, अभी जब दाम कम हुआ तो कितना खरीद रहे हैं? 4 खरीद रहे हैं, ये ना।
यहाँ पहले 3 खरीदते थे, अभी कितना खरीद रहे हैं? 4। मतलब है कि पहले पुराना मूल्य मेरा 3 था, अभी कितना 4 हो रहा है। अर्थात क्या हुआ, दाम में कमी हुआ है। कमी कितना 25% का हुआ है। कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है कि 675 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है। यहाँ बता अनुपात में कितना अधिक खरीद रहा है? अनुपात में कितना अधिक खरीद रहा है? 1 खरीद रहा है अनुपात में 1, तो 1 बराबर कितना केजी? 25 केजी चीनी। तब बता पहले कितना खरीदता होगा? पहले कितना खरीदता होगा? 25 दिया 75 केजी खरीदता होगा। अभी कितना खरीदता है? 100 केजी खरीद रहा है। कोई दिक्कत? पूछ रहा है क्या, पुराना मूल्य बता और वर्तमान मूल्य बता। तो क्या बोले कि रुपया में हम मूल्य से भाग दे देंगे, केजी मात्रा में भाग दे देंगे, रुपया से यदि मात्रा में भाग दे देंगे, मेरा जिसका देंगे भाग उसी का मान निकलेगा। ये किसका मान है? हम 75 से रुपया में भाग देंगे तो किसका मान निकलेगा मेरा? पुराना वाला का। ये के 75 वर्तमान है, यदि 75 से हम इसमें भाग देंगे तो किसका मान निकलेगा मेरा? ये देख यही है ना, 100 से हम इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा? जो भी आएगा मेरा किसका मान आएगा? वर्तमान का कि पुराना का? वर्तमान का आएगा। तो ऑटोमेटिक है भैया, जब हम 675 में हम भाग देंगे किससे? ये किसका घर है? वर्तमान का घर है। किसका मूल्य निकलेगा मेरा? 6.75 रुपया प्रति केजी की दर से बेच रहा है ये ना। ये किसका घर है? पुराना का। पुराना कितना? 675 बटा कितना? 75। जब इसको भाग देंगे कटाएंगे भैया तो 9 बार में कटेगा। ये कितना बार में? 9 बार में। ये पुराना मूल्य कितना मेरा? 9 रुपये प्रति। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहा है अभी। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज और रेशियो जिसका कवर है वो अर्थमेटिक का जो है ना 50% सिलेबस उसके अंदर में है। क्लियर? अर्थमेटिक का रीड है कि परसेंटेज और रेशियो। रेशियो आपका ख़त्म हो गया है, परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज भी 2 से 3 दिन में आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज का। परसेंटेज में भी आपका टेंशन नहीं है। बताए इसको, हो गया नहीं? क्लियर ना? अगला क्वेश्चन लिखेगा तो लिख। दाल के मूल्य में दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हुई। केवल 10% वृद्धि हुई। केवल 10% वृद्धि हुई। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 केजी हो तो बाद में उसकी खपत कितनी थी?
तो बाद में उसकी खपत कितनी थी? बोलते एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि सही समझ सके। बोलते क्या लिखा है? दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से आराम से भुला देता है। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से बत्तीस प्रतिशत की एक परिवार में इसकी खपत इतनी कम कर एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च में केवल दाल पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हुई। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की दाल की खपत 20 केजी हो तो बाद में उसकी खपत क्लियर? सवाल मेरा कुछ इस तरह का है। क्लियर? कुछ इस टाइप का सवाल है मेरा। कह रहा है कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 केजी हो तो बाद में उसकी खपत कितनी होगी? ठीक है, बाद मतलब कहने का मतलब कितना हो गया प्रतिशत? बाद में 10% ने। जब ही पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ आराम से, फिर बताते हैं इसको। एक बार ध्यान से पढ़, फिर इसको बताते हैं। नहीं समझेगा कोई बात नहीं है, हम हैं ना फिर समझाने के लिए, हम काहे लें। चल देखें तब। कह रहा है कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी। चल रहा कॉन्सेप्ट वही मेरा, मूल्य में वृद्धि और कमी, और मात्रा में ऑटोमेटिक का दाम बढ़ाएंगे हम दाल का, ऑटोमेटिक कम खरीदेगा। दाम बढ़ाएंगे, जैसे मान ली शुरू में दाम अभी 5 साल 10 साल पहले चल जाओ, मसूर का दाल 40 टका 50 टका, अभी वही 100 प्लस है। 100 प्लस है तो उस समय जो आदमी दाल खाता होगा 40-50 में, उस तरह से अभी थोड़ा खा पाता होगा। रीज़न है कि उस समय आदमी हुमच के बनाता होगा, चल 40 रुपया लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी दाम सीधा उसका दोगुना हो गया, ऑटोमेटिक खपत कम कर दिया होगा, हिसाब से चलता हुआ काम। उसी तरह से कि मूल्य आपका क्या है, मात्रा का वित्त कमानुपाती है। मान ले कि इसका मूल्य 100 रुपया है भैया, शुरुआत में नहीं पता कितना है, 100 टका। जब 132 टका हुआ, ये है मेरा मूल्य है ना, 132 ना, हाँ 132 हुआ, तो ये क्या किया भैया, इसकी खपत में इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च अब केवल कितना प्रतिशत आ गया। पहले कितना 100 था ना, 132 पहले था है ना, अब कितना कर दिया 110। ये मूल्य है। क्लियर? वृद्धि हुई तो मूल्य बढ़ने से पूर्व, मूल्य बढ़ने से पूर्व, मूल्य मेरा इतना था भैया, इससे पूर्व 132 था, 110 था ना, मूल्य 132 नहीं थे, 32 पर वृद्धि होने से ये ना 110 था, कितना हो गया
132। जब 110 था 132 हो गया भैया, तो पूर्व दाल की खपत कितना था 20 kg। 132 जब था उस समय कितना था 20 kg। तो बता कि अभी जो उसका हो रहा है, ठीक है, बाद में उसकी खपत कितना होगा, तो अभी कितना खो रहा है, मान ले x का। कोई दिक्कत है? अब नहीं समझाएगा। यहाँ 20 का है लिखे, यहाँ x का है लिखे। देख, दो दाम है आपके पास में, एक दाम 132 का 110 का, क्लियर ना। 110 का दाम था उस समय, ऑटोमेटिक जब मूल्य मेरा 110 है, दो मूल्य आपके पास में 110 और 132 है। बता किस में आदमी ज़्यादा कम खरीद, किस में कम ज़्यादा खरीदेगा, 132 वाला 110 वाला में, 110 वाला में खरीदेगा। हम जानते हैं कि मूल्य का जो वो अनुपाती होता है भैया, जब 110 था तो 20 kg भैया खरीद रहा था उस समय, ठीक है। लेकिन जब मूल्य बढ़ गया तो कितना kg खरीदता हुआ, इन कर रहा है। हम जानते हैं मूल्य जो है मात्रा का व्युत्क्रम अनुपाती, ये क्या मूल्य है। तो मात्रा मेरा यहाँ ई होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मात्रा क्या है, इसका उल्टा चलेगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 20 kg, कोई दिक्कत इसका नहीं कुछ, तो मान लीजिए x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मान निकालना है, सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीपल कर देना इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा क्रॉस मल्टीपल करके आंसर निकाल देना है। क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मतलब कोनों कोने हुलकेगा, इसको हुलकेगा इसको हुलकेगा, अर्थात 132 x बराबर कितना 110 गुना 20। x बराबर क्या हो जाएगा 110 गुना 20 बटा कितना 100। कोई दिक्कत है? 11 से कटाएंगे इसको एक बार में, 11 कम 11, हंसका 11 देंगे 110, 11 से कटेगा आपका, क्लियर। 11 से कटेगा आपका 12 बार में ही, भाग दे 11 से, ठीक है, 12 बार कटेगा। फिर इसको कटाएंगे, देख 4 तिया 4 पंचे, x बराबर 50/3, x बराबर 16.2/3, यानी खपत कितना है 16.2/3 kg का खपत है। कोई दिक्कत? कब? जब दाम बढ़ गया तब। पहले कितना था 20 kg था, पहले कितना था 20 kg, अभी कितना चल रहा है इसका खपत 16. यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें अभी भी डाउट है किसी को कि यहाँ 20 का है लिखे, यहाँ 20 का है लिखे। हम बता रहे हैं कि मूल्य का जो है आपका मात्रा, जो मूल्य का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, क्लियर। तो मूल्य यहाँ पर 132 110 था, तो इसका मात्रा उल्टे चलेगा इसका, इसीलिए पर यहाँ 20 लिखे x लिखे। कुछ नहीं समझ रहा है, हल्का फुल्का। सेम क्वेश्चन लिखा रहे हैं, एगो अपने से बनाना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, इसको उतारने में कितना समय मिलेगा आपको? बिठाए इसको, आज की क्लास को यहीं पर रखे क्या? कल आपका क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपका इलेक्शन वाले का क्वेश्चन, चुनाव वाला क्वेश्चन, ठीक है। चुनाव आधारित क्वेश्चन जितना भी होगा आपका, ठीक है। तो चुनाव संबंधित क्वेश्चन जितना भी होगा आपका, उसमें सब एक जगह करवा देंगे सब, नहीं तो इस वीडियो में चुनाव वाला क्वेश्चन बहुत जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्लास में आपको चुनाव वाला करवा के फिर एवरेज स्टार्ट कर देंगे। चुनाव से संबंधित, इलेक्शन संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उस क्लास में आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। इस क्लास में हम आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं, आपको मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।